नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आपके कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के मेयर घोषित, एससी ने चुनाव अधिकारी को दोषी करार दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया है। एससी ने 8 वोटों जिन्हें रद्द किया गया था उन्हें सही माना और 12 वोट जो पहले सही थे उनको मिलाकर 20 वोट हुए, जिसके बाद कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया गया। बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को आप पार्षदों के लिए डाले गए बैलेट पेपर्स पर निशाना लगाते हुए दिखाया गया था। आईपीएल 2024 की तारीख की घोषणा, भारत में होंगे सारे मैच। आईपीएल के 17वें सीजन का आगाज 22 मार्च से होगा। हालांकि लोकसभा चुनावों के चलते शुरुआत में सिर्फ 15 दिन के शेड्यूल की घोषणा होगी। आम चुनावों के बाद बाकी मैचों के शेड्यूल का ऐलान होगा। लोकसभा चुनावों के बावजूद साल 2019 की तरह इस बार भी आईपीएल भारत में ही होगा। धूमल ने कहा, हम सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद बाकी का शेड्यूल जारी होगा। दिल्ली में हो रही कर चोरी की जांच करवाने के लिए एलजी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को लिखा पत्र। दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर में हो रही चोरी की रोकथाम के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वित्त मंत्री से जांच करवाने को कहा है। साथ ही इन चोरी के मूल कारण की पहचान कर इसे दूर करने का आदेश दिया है। हाल ही दिल्ली में जीएसटी चोरी का मामला सामने आया, इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र भी लिखा। क्या आप एलजी से माफी मांगेंगे? दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड बीजेपी विधायकों से पूछा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा से निलंबित बीजेपी के 7 विधायकों की याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायकों से पूछा है कि क्या वे उपराज्यपाल से माफी मांगने को तैयार है। इन 7 विधायकों को उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के लिए सस्पेंड किया गया था। विधानसभा की तरफ से पेश सीनियर वकील ने जब कहा कि सांसद राघव चड्ढा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था, तो जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने निलंबित विधायकों की ओर से पेश सीनियर वकील से इस पहलू पर निर्देश लेने को कहा। दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू, कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। राजधानी दिल्ली में अब पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली में दिन भर तेज और ठंडी हवाएं चलने के बाद कई इलाकों में देर रात बूंदाबांदी हुई और आज भी बारिश होने के आसार है। उधर तेज धूप के कारण मंगलवार की सुबह सीजन की सबसे गर्म रही। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस रहा। एक दिन पहले की तुलना में तापमान में 5.5 डिग्री बढ़ोतरी देखने को मिली। सरकार के साथ नहीं बनी बात, आज दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब तक 4 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही है। किसान नेताओं ने सरकार की पेशकश को ठुकरा दिया है। वहीं किसानों ने आज दिल्ली कूच करने का फैसला कर लिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंडे ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक रही है। किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में 23 दुकानों प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 23 दुकानों एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी है। दिल्ली सरकार ने जारी बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को अब अंतरिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। मंजूरी पाने वाले सभी प्रतिष्ठानों को दिल्ली दुकान स्थापना अधिनियम 1954 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार उन पर कड़ी निगरानी रखेगी ताकि नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जा सके। दिल्ली में जल्द लागू होगी वन टाइम सेटलमेंट योजना। पानी के बिल से परेशान लोग गलत बिल जमा न करें। सरकार हर हाल में दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू कराकर रहेगी। यह दावा सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान किया। इस योजना को अधिकारियों द्वारा लागू नहीं करने के चलते सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया, जो ध्वनि मत से पारित हो गया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 27 लाख से अधिक पानी के उपभोक्ता हैं, इसमें से 18,05,000 उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले अरविंद केजरीवाल, लोकतंत्र बचाने के लिए शुक्रिया एससी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए 8 वोटों पर अतिरिक्त निशान थे। कोर्ट ने निशान लगे बैलेट पेपर गिनवाए, जिसके बाद आम की उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया। वहीं कोर्ट की टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू हो गया है। आपकी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा, इस कठिन समय पर लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया। पीएम मोदी ने किया सोलर एनर्जी प्लांट का उद्घाटन, शेयर खरीदने टूटे निवेशक। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी एनएचपीसी के शेयर कारोबार के दौरान फोकस में थे। एनएचपीसी का शेयर बीएसई पर
₹92.95 के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 6.40% बढ़कर ₹98.90 के हाई पर पहुंच गया। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 फरवरी को राजस्थान के बीकानेर में 300 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्लांट की आधारशिला रखने के बाद स्टॉक में तेजी आई। बता दें कि NHPC सरकार की CPSU योजना फेज 2 किश्त 3 के तहत परियोजना स्थापित करेगी। इसके लिए निवेश की रकम 1,732 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। देश में दौड़ेंगी 50 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सरकार से मिली मंजूरी। इंडियन रेलवे ने हाल ही में 2 अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत की थी। इन ट्रेनों को दरभंगा, अयोध्या, आनंद विहार टर्मिनल और मालदा टाउन पर सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु के बीच चलाया गया। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि भारत सरकार ने 50 अतिरिक्त अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की अनुमति दे दी है। रेल मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 50 नई अमृत भारत ट्रेनों को मंजूरी मिलने की जानकारी शेयर की। विद्यार्थियों को आधे दाम पर मिलेगा धर्मशाला मैच का टिकट। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट मैच में स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को आधे दाम पर टिकट मिलेंगे। मैच का अधिक से अधिक विद्यार्थी आनंद उठा सके, इसलिए उन्हें 1,000 रुपए के टिकट पर 50% की छूट दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से यह विशेष छूट केवल सस्ते टिकट पर दी जाएगी। छूट मिलने के बाद विद्यार्थियों को 1,000 रुपए वाले टिकट के 500 रुपए ही देने होंगे। धर्मशाला स्टेडियम के कुल 14 स्टैंड है और इसमें सबसे कम दाम वाले स्टैंड में विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ घटेगी। एयरपोर्ट स्टाइल में बन रहा है एक और बड़ा जंक्शन। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ शायद आपने देखी होगी। राजधानी से बिहार, उड़ीसा, बंगाल जाना हो या केरल, मुंबई, गुजरात, यहीं से ट्रेनें मिलती हैं। हालांकि जल्द ही यहाँ की भीड़ थोड़ी कम हो सकती है। जी हाँ, राजधानी को एक और बड़ा रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, निजामुद्दीन और आनंद विहार के बाद यह 5वां बड़ा स्टेशन होगा। इस स्टेशन की लोकेशन ऐसी है कि आप अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उतरकर आगे का सफर ट्रेन से कर सकते हैं या ट्रेन से आकर प्लेन पकड़ सकते हैं। या मॉडर्न रेलवे स्टेशन बिजवासन में बनेगा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गढ़ में रैली करेंगे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का मामला थमने के बाद कांग्रेस अब नई रणनीति बनाने में जुट गई है। राजधानी भोपाल में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बाबा महाकाल की शरण में जाएंगे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। राहुल गांधी उज्जैन में एक सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। उज्जैन से ही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आते हैं। यादव उज्जैन दक्षिण सीट से भाजपा के विधायक है। रांची में मैच रोकने का किया आह्वान। इंडिया और इंग्लैंड क्रिकेट टीम को दी धमकी। रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच 23 फरवरी से होने वाले टेस्ट मैच से पहले सिख समुदाय ने धमकी दी है। रांची के धुरवा थाना में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। धुरवा थाना में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि सिख फॉर जस्टिस संगठन के गुरुपंत सिंह पन्नू, जो फिलहाल अमेरिका में रहता है, उसने यूट्यूब के माध्यम से CPI से यह आह्वान किया कि रांची में होने वाले टेस्ट मैच को रद्द कराने के लिए झारखंड और पंजाब में बवंडर पैदा किया जाए। इसके साथ ही उसने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को मैच नहीं खेलने देने की धमकी दी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।